एक समय की बात है। एक गांव में नरेश नामक किसान रहता था। वह ईमानदार भी था, मेहनती भी था और अपने काम के प्रति समर्पित था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी कि वह छोटी से छोटी बातों पर चिंता करने लग जाता था। कुछ समय बाद उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि वह अपनी खेती-बाड़ी भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। उसकी फसल हर साल खराब हो जाती थी। कभी काल पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती थी। इससे उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी। दिन रात चिंता करने से उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी थी। कुछ समय बाद गांव में एक संत आए। संत का नाम गौतम बुद्ध था और वे अपनी साधना और ध्यान की शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग गौतम बुद्ध से मिलने और उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। नरेश ने भी चिंता का समाधान पूछने के लिए गौतम बुद्ध से मिलने गया। गौतम बुद्ध ने नरेश की चिंता भरी आंखों को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने नरेश से पूछा, बेटा, क्यों इतनी चिंता में हो? नरेश धीरे धीरे अपनी सारी समस्याएं गौतम बुद्ध को बता दीं। गौतम बुद्ध ने सारी समस्याएं ध्यानपूर्वक सुना और फिर बोले, नरेश, क्या तुम जानते हो कि चिंता कैसे होती है? नरेश ने असमंजस में कहा, नहीं संत। गौतम बुद्ध जी ने एक छोटा सा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, माना कि तुमने अपने खेत में बीज बोया, अब तुम्हें अपनी फसल का इंतजार है। लेकिन जब तुम फसल की चिंता करते हो तो यह चिंता तुम्हारे मन में ऐसे बैठ जाती है जैसे किसी ने तुम्हारे दिल पर पत्थर रख दिया हो। नरेश ने सिर हिलाकर सहमति जताई। गौतम बुद्ध जी ने कहा, चिंता जो हमें वर्तमान में जीने से रोकती है और अनिश्चितताओं में उलझा देती है। जब तुम चिंता करते हो तो तुम्हारा ध्यान वर्तमान से हटकर उन चीजों पर केंद्रित हो जाता है जो अभी हुई भी नहीं है। यह स्थिति तुम्हारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को बर्बाद कर देती है। नरेश ने पूछा, तो महाराज, मैं क्या करूं? गौतम बुद्ध जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले अपने मन को शांत करना। तुम रोज सुबह और शाम ध्यान करो। ध्यान तुमको शांत करेगा और तुम्हारी चिंताओं को दूर करेगा। फिर बाद में अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना। जो भी कार्य कर रहे हो उसे पूरी एकाग्रता और समर्पण के साथ करो। चिंता को छोड़कर अपने प्रयासों पर भरोसा करो। नरेश ने गौतम बुद्ध की सलाह को अपनाया। वह रोज ध्यान करने लगा और इससे उसकी चिंता धीरे धीरे कम होने लगी। फिर वह अपनी खेती पर पूरा ध्यान देना शुरू किया और अपने काम में एकाग्रता लाई। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी फसल भी बेहतर होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। फिर एक दिन नरेश गौतम बुद्ध से मिलने गया और उनको धन्यवाद दिया। गौतम बुद्ध ने कहा, नरेश, तुम्हारे जीवन में तो सबसे बड़ा परिवर्तन तब आया जब तुमने अपनी चिंता को नियंत्रित किया और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित किया। यही जीवन की सच्ची सफलता है। चिंता में खुद को बर्बाद मत करो, बल्कि अपने प्रयासों पर भरोसा रखो और जीवन को पूरी तरह से जियो। फिर रमेश के खेतों में हर साल अच्छी फसल होने लगी। वह अब खुश रहने लगा। वह हर सुबह और शाम ध्यान करता और अपने दिन भर के कार्यों को बिना चिंता से करता था। उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। नरेश की सेहत भी पहले से बेहतर हो गई। नरेश ने अपने अनुभव किया कि चिंता करने से समस्या हल नहीं होती। गौतम बुद्ध का उपदेश पूरे गांव में फैल गया और फिर लोग अपने जीवन में उसे अपनाने लगे। उन्होंने समझ लिया कि चिंता करने से समस्या का हल नहीं होता है और इससे सिर्फ हमारा समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। जीवन की सच्ची सफलता और खुशहाली हमारे वर्तमान में केंद्रित रहने और अपने कार्यों पर विश्वास रखने में है। इस प्रकार नरेश ने अपनी चिंता पर विजय प्राप्त की और एक सफल जीवन जिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चिंता में खुद को बर्बाद करने की बजाय हमें अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए। जीवन में संतुलन और मानसिक शांति ही सच्ची सफलता का मार्ग है।